बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकारी गंदम की फसल के अंदर हमारे काश्तकार दोस्त पहले पानी के ऊपर यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं ताकि शगुफ़ों की तादाद के अंदर इजाफा हो जाए। शगुफ़ों की तादाद में इजाफा करके हम अपनी पैदावार में इजाफा कर लेते हैं। मार्केट के अंदर आपको यूरिया भी मिलती है और ज़बरदस्त यूरिया भी मिलती है जो कि एंग्रो कंपनी की होती है। ज़बरदस्त यूरिया के बारे में हमारे काश्तकार दोस्त बहुत ज़्यादा ये सवाल कर रहे होते हैं कि ज़बरदस्त यूरिया जो है इसे हम किस तरह से इस्तेमाल करें, यानी गंदम के खेत के अंदर इसे छटा करके फिर पानी लगाएं या पानी लगा के फिर बाद में छटा करें, या इस खाद को हम फ्लड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरह के सवालात ज़बरदस्त यूरिया के बारे में पूछे जा रहे होते हैं। ज़बरदस्त यूरिया खाद आपको किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए गंदम की फसल के अंदर, इसके बारे में जो बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकारी ज़बरदस्त यूरिया खाद जो है ये भी यूरिया ही होता है। 42% इसके अंदर नाइट्रोजन है, साथ में 1% इसके अंदर जिंक भी होता है। यानी गंदम की फसल के अंदर पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल की जाने वाली बेहतरीन खाद आप इसे कह सकते हैं। ज़बरदस्त यूरिया के नाम से एंग्रो कंपनी दे रही होती है। ये जिंक जो होता है बायो एक्टिव जिंक होता है, यानी कि यूरिया के हर दाने के ऊपर जिंक की कोटिंग की हुई है। साथ में बैक्टीरिया भी लगाए हुए हैं ताकि जिंक की एफिशिएंसी बढ़ जाए, यानी जिंक की पौधे को जो दस्तयाबी है उसे बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया साथ में डाले हुए हैं। काश्तकारी आमतौर पे जो हम जिंक इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाता है क्योंकि हमारी ज़मीनों का बुखार बहुत ज़्यादा है। लेकिन ज़बरदस्त यूरिया के अंदर जो जिंक होता है ये ज़्यादा फिक्स नहीं होता, पौधे को इसकी दस्तयाबी बहुत ज़्यादा होती है। काश्तकारी ज़बरदस्त यूरिया को अगर आप ड्रम के अंदर डाल के फ्लड करते हैं तो आपको जो इसके अंदर जो नाइट्रोजन है 42% उसका आपको फ़ायदा होगा, जो इसके अंदर जिंक है उसका भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन जो इसके अंदर बैक्टीरिया है उससे आप कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे क्योंकि ज़बरदस्त यूरिया के अंदर दाने की कोटिंग करने का मकसद ही ये है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो जिंक की दस्तयाबी को बढ़ा देंगे, आपको जिंक ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जब आपने ड्रम के अंदर उसे डाल दिया है, घोल दिया पानी के अंदर, तो बैक्टीरिया आपके हर दाने के साथ बैक्टीरिया नहीं रहेंगे जो कि आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। यानी आप नाइट्रोजन तो हासिल कर सकते हैं, जिंक भी आपको मिलेगी, लेकिन आपको बैक्टीरिया से फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप गंदम की फसल के अंदर ज़बरदस्त यूरिया खाद का छटा करते हैं और उसके बाद आप पानी लगाते हैं तो क्या होगा, पानी के साथ जो है वो यूरिया खाद का दाना बड़ी जल्दी घुल जाएगा, बहुत ही जल्दी पौधे को मिल जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपको रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। पौधा इस नाइट्रोजन को बहुत जल्दी उठा लेगा, इस यूरिया को बहुत जल्दी उठा लेगा और आपको 1-2 दिन के अंदर ही रिजल्ट नज़र आ जाता है, फ़ौरन रिजल्ट नज़र आ जाता है। लेकिन इसके मुकाबले के अंदर अगर आप पहले खेत को पानी लगाते हैं और उसके बाद गपछट के अंदर यानी कीचड़ के अंदर अगर आप यूरिया खाद ज़बरदस्त यूरिया खाद का छटा करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता से खोल उतरता है, आहिस्ता आहिस्ता से नाइट्रोजन आपके पौधे को मिलती है, यानी कि हरियाली का जो अमल है वो आहिस्ता आहिस्ता से मुकम्मल होता है। रिज़ल्ट आपको 5 से 8 दिन के अंदर मिल रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता से रिज़ल्ट मिलता है। बाद में हमारे काश्तकार दोस्त ये भी कह रहे होते हैं कि यूरिया खाद हमने इस्तेमाल की ज़बरदस्त यूरिया, लेकिन कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि ज़बरदस्त यूरिया खाद जब आप इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर पानी लगाने के बाद जब आप डालते हैं तो इसका दाना थोड़ा सा मोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता घुलता है, आहिस्ता आहिस्ता पौधे को मिल रहा होता है। रिज़ल्ट आपको पूरा ही मिलता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मिल रहा होता है। ज़बरदस्त यूरिया खाद जो है वो ज़ाया नहीं होती बहुत ज़्यादा क्योंकि ये उड़ती भी कम है, ये बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे भी नहीं जाती। तो काश्तकारी इस तरह से आप ज़बरदस्त यूरिया खाद इस्तेमाल करें गंदम की फसल के अंदर और अपनी पैदावार को बढ़ाएं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।